हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नए चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का जो नाम है वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है, इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ये मैथमेटिक्स का एक चैप्टर 2, मैथमेटिक्स क्लास 6 का चैप्टर 2 का ये टॉपिक है होल नंबर्स। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है? इंट्रोडक्शन में है, एज वी नो वी यूज 1 2 3 4 व्हेन वी बिगिन टू काउंट, दे कम नेचुरली व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग, हेंस मैथमेटिशियंस कॉल द काउंटिंग नंबर्स एज नेचुरल नंबर्स। अगर मैं आपको बोलूं कि आप काउंटिंग पढ़ के सुनाओ, तो आप क्या पढ़ोगे? 1 2 3 4 5 ऐसे करके आगे आप बढ़ोगे। इसी काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नहीं, मैथमेटिशियंस ने हमें दिया है और उन्होंने कहा है इसको नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 से लेके जो भी नंबर्स आप पढ़ोगे वो सारे आते हैं आपके नेचुरल नंबर्स में। अब इसके बाद एक यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है जो कि हमें समझना है, जो कि है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब पहले, ऐसे समझो। प्री का मतलब क्या होता है? पहले, और सक्सेसर का मतलब बाद में। अगर मैं आपसे बोलूं, लेट्स से एक नंबर लेते हैं 20। अगर मैं आपको बोलूं कि 20 के पहले क्या आता है, तो आप बोलोगे 19, और 20 के बाद क्या आता है आप बोलोगे 21, राइट? तो 20 के पहले 21, ये 20 के पहले 19, ये 20 का प्रीडिसेसर है। ठीक है, 20 के पहले 19 प्रीडिसेसर है और 20 के बाद 21 आपका सक्सेसर है। अगर आपसे इसी चीज को मैं लैंग्वेज चेंज करके अगर आपसे पूछूं कि चलो मुझे बताओ कि 17 का प्रीडिसेसर क्या होगा और 17 का सक्सेसर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि मैम 17 के पहले आता है 16, तो ये हो जाएगा प्रीडिसेसर, और 17 के बाद आता है 18, ये हो जाएगा आपका सक्सेसर। ठीक है, तो 17 का प्रीडिसेसर 16 है और 17 का सक्सेसर 18 है। अब ये मैंने पता कैसे लगाया? तो 17 मतलब जो आपका नंबर दिया हुआ है, जिसका आपको प्रीडिसेसर या सक्सेसर निकालने के लिए कहा जाएगा, आपको क्या करना है? उस नंबर में से -1 करना है। किसके लिए? प्रीडिसेसर पता करने के लिए। और +1 करना है आपको सक्सेसर निकालने के लिए। क्लियर है? तो आपको करना क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपको किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर पता चले, तो आपको क्या करना है? -1 करना है। और आपको अगर उसका सक्सेसर पता करना है, तो आपको +1 करना है उस नंबर में। इससे आपको प्रीडिसेसर और सक्सेसर दोनों पता चल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को यहाँ पे समझा के बताया गया है, जो मैंने अभी आपको समझाया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये हमें समझना है होल नंबर्स। जैसे कि ये चैप्टर का नाम ही है होल नंबर्स, तो इसके बारे में समझते हैं क्या दिया हुआ है। होल नंबर्स, वी हैव सीन दैट द नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर इन नेचुरल नंबर्स। To the collection of natural numbers, we add 0 as the predecessor for 1. अब देखो, मैंने आपको अलग अलग नंबर, आप दिमाग में सोचोगे, आप 100 सोचो, 1000 सोचो, जो भी सोचो, सबका आपको प्रीडिसेसर मिलेगा। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 का प्रीडिसेसर क्या होता है, 1 का प्रीडिसेसर, तो 1 का प्रीडिसेसर तो कुछ होगा ही नहीं। तो यहाँ पे बोला गया है कि 1 के प्रीडिसेसर को जानने के लिए नेचुरल नंबर में 0 को ऐड किया गया। तो 1 का प्रीडिसेसर क्या है? 0, और 1 का सक्सेसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अब
तो यहाँ पे कहा गया नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। अब यहाँ पे बोला गया है कि होल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर के बारे में बताया गया है। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में बोला गया है कि नेचुरल नंबर में ही अगर आप जीरो को ऐड कर देते हो तो वो आपका होल नंबर्स हो जाता है। और नेचुरल नंबर तो आपको पता ही है 1 2 3 और जो भी रहेगा। और होल नंबर्स क्या रहेगा, होल नंबर्स में आपका जीरो देन जो भी नेचुरल नंबर है वो। तो नेचुरल नंबर में ही अगर आप जीरो को ऐड कर देते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका होल नंबर्स हो जाता है। ये यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे एक और अच्छा टॉपिक समझाया गया है जो है आपका नंबर लाइन। इसे हमें बहुत ध्यान से समझना है। ये रहा हमारा नंबर लाइन। क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। बताया जा रहा है ड्रॉ द लाइन, मेक अ पॉइंट ऑन इट। आपको बोला जा रहा है एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो चलो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब बोला जा रहा है उस पे एक पॉइंट बनाइए, पॉइंट को लेबल कीजिए। हम लोग एक पॉइंट लेबल कर देते हैं। देन मार्क अ सेकंड पॉइंट टू द राइट ऑफ जीरो, लेबल इट 1। मतलब इस पॉइंट के बाद राइट में एक और पॉइंट बनाना है और उसको मार्क करना है 1 से। तो बताओ अगर ये 1 है तो इसके आगे क्या आएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके आगे 0 आ जाएगा। और इसके बाद the distance between these points labeled as 0 and 1 is called unit distance। अब बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं, यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट डिस्टेंस। On this line, mark a point to the right of 1 and at unit distance from 1 and label it 2। अब बोला गया 1 के बाजू में ही एक लाइन और दीजिए और उसको लेबल कीजिए 2 से। फिर ऐसे 2 के में 3, फिर 3 के बाद 4, ऐसी लेबल आपको करना है। ठीक है, ये हो गया नंबर लाइन बनाना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पे भी देखो एक नंबर लाइन बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये देखो एक नंबर लाइन बनाया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 एंड 4। पॉइंट 2 एंड 4 के बीच का डिस्टेंस क्या है। किसके बीच का पूछा है, 2 के बीच का 4 तक का। तो 2 से जंप लेंगे 3 के पास, एक सेकेंड, 2 से जंप लेंगे 3 के पास कितना 1, फिर 3 से 4 के पास जाएंगे 2। तो कितने यूनिट का डिस्टेंस है, 2 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर बोला जाए 2 और 6 के बीच कितना डिस्टेंस है, तो आप 2 से शुरू करोगे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। कितने यूनिट का डिस्टेंस है, 4 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको नंबर लाइन पे, अब तो ये हो गया हम लोगों ने नंबर लाइन बनाना सीख गए। अब इसी नंबर लाइन पे हमें क्या करने बोला जा रहा है, हमें करने बोला जा रहा है एडिशन। एडिशन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें एडिशन करना है। तो कैसे हम लोग एडिशन करेंगे, चलो देखते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है 3 and 4 को ऐड करना है। तो आप नंबर लाइन पे कैसे ऐड करोगे, आपको जहां से बोला है ऐड करने के लिए, कहां से बोला है, 3 से बोला है, वहीं से आप जंप लेना स्टार्ट करो। और कहां तक जाना है आपको, सॉरी 3 से बोला है, आप 3 और 4 के बीच बोला है। तो स्टार्टिंग कहां से होगा, ऑब्वियसली 3 से, क्योंकि 3 4 के पहले आते हैं। 3 को लेंगे और 4 जंप लेंगे, 3 से स्टार्ट करते हुए 4 जंप लेंगे। तो 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप। कहाँ पहुंच गए हम लोग पहुंच गए 7 पे। इसका मतलब अगर 3 और 4 को हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक
इस तरीके से आपको एडिशन करना है। सिंपल, अगर मान लो आपको बोला जाए कि 2 + 5 करो, कितना करो? 2 + 5, ठीक है। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट 2 से करना है, और कितना जंप लेना है? 5 जंप लेना है। तो 1 2 3 4 5, कहाँ पे आ गए हम लोग? एक सेकेंड, 1 2 3 4, और ये वाला हम लोग भूल गए 5। तो हम लोगों को कहाँ पे आ गए? हम लोग लास्ट में 7 पे आ गए। इसका मतलब 2 + 5 कितना होगा? 2 + 5 7 होगा। तो नंबर लाइन पे इस तरीके से आप एडिशन करते हो। अब आगे जानते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोगों ने एडिशन सीख लिया। अब हम लोग को बताया गया है कि सब्सट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। हम लोग सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे सब्सट्रैक्शन? चलो देखते हैं। सब्सट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पे नंबर लाइन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एक नंबर लाइन दिया हुआ है सब्सट्रैक्शन करने के लिए। और सब्सट्रैक्शन, एक सेकेंड, सब्सट्रैक्शन किसको करने बोला है? 7 - 5, 7 - 5 आपको सब्सट्रैक्ट करने बोला है। तो आपको कहां से स्टार्ट करना है? इस बार आपको 5 से नहीं स्टार्ट करना है, इस बार आपको 7 से स्टार्ट करना है, लार्जर नंबर से स्टार्ट करना है। और कहाँ जाना है आपको? लेफ्ट साइड के तरफ जाना है। कैसे जाओगे? जंप करो, 7 से कितना जंप करोगे? 5 जंप करोगे। तो 1 2 3 4 5, कहाँ पे आ गए हम लोग? 2 पे आ गए। इसका मतलब 7 - 5 कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सपोज आपको 6 - 4 करना है। कितना करना है? 6 - 4। तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? 6 से या 4 से? 6 से स्टार्ट करोगे। तो 6 से जाना है किस तरफ? लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। कितना जंप लेंगे? 4 जंप लेंगे, 4 जंप लेंगे। कैसे? 6 से स्टार्ट करते हैं, 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप। कहाँ पे आ गए हम लोग? 2 पे आ गए, ठीक है। तो 2 आंसर हो गया किसका? 6 - 4 का आंसर कितना है? 2। क्लियर? ऐसे हम लोग करते हैं सब्सट्रैक्शन। अब आगे जानते हैं कि आगे और क्या दिया हुआ है। आगे एक और अच्छा टॉपिक है, इसके अंदर सब टॉपिक है, वो है मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर लाइन। अभी हम लोगों ने क्या देखा? एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन देख लिया, अब मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 4 × 3, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आप 4 × 3 बोला है, तो देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, एक सेकेंड, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ओके ओके डन। देखो यहाँ पे क्या बोला है आपको? आपको 4 × 3 बोला है, तो आपको 4 जंप लेना है, ठीक है। कितना जंप लेना है? 4 जंप लेना है, और 3 यूनिट को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। अभी हम लोगों ने जाना यूनिट क्या होता है। तो जैसे देखो 0 से स्टार्ट अगर हम लोग करेंगे तो 3 यूनिट कहाँ पे आएगा? 1 2 3 का एक यूनिट हो गया, फिर 1 2 3 ये दूसरा, 1 2 3 ये तीसरा, 1 2 3 4 जंप हो गया। हम लोगों ने कितना यूनिट लिया? 1 2 3, 3 यूनिट लिया एक जंप में, फिर 1 2 3, फिर 3 यूनिट लिया एक जंप में, फिर 1 2 3, 3 यूनिट लिया एक जंप में, फिर 1 2 3, 3 यूनिट लिया एक जंप में। तो टोटल हम लोगों ने कितना जंप लिया? 1 2 3 4, 4 जंप लिया, और कितने कितने यूनिट पे लिया? 3। तो आंसर कितना आया? अगर मैं इसको हटा के आपको दिखाऊं तो ये जंप कहाँ पे आके रुक रहा है? ये जंप आपका रुक रहा है 12 पे। इसका मतलब 4 × 3 कितना होता है? 12 होता है, राइट। 4 का टेबल अगर हम लोग पढ़ते 3 टाइम्स तो कितना आता है? 12 आता है। तो ऐसे ही नंबर लाइन पे आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक के थ्रू क्या क्या जाना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। होल नंबर के बारे में हम लोग जाना, नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग जाना, प्रीडिसेसर सक्सेसर के बारे में हम लोग जाना,
उसके बाद हम लोगों ने नंबर लाइन के बारे में जाना, नंबर लाइन पे एडिशन कैसे करना है, सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ये सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसके बाद आपको एक्सरसाइज करने बोला गया, आप एक्सरसाइज कीजिए चैप्टर पढ़ के। अगर आपको एक्सरसाइज करने में कहीं पे भी दिक्कत आता है, कोई भी सम आपको नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, वो मैं फिर उस पर वीडियो बना दूंगी या आप लोगों को पीडीएफ वे में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल होगा, तो सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को समझ जाए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।